वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए कक्षा 10 के प्यारे बच्चे देख लीजिए, आज हम आपको प्रोज के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज लेंचो? हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड? और उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा? हु रिसीव्ड द लेटर? पत्र किसे मिला? एंड व्हाट डिड ही डू? और उसने क्या किया? ठीक है, तो लेंचो का बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर भी है और लेंचो के जितने भी क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लगभग। ठीक है, तो जो अधिकतर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो आप लोग देख ही रहे हो अब इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड? ठीक है, यानी कि लेंचो को भगवान से मदद की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, अब मदद की आवश्यकता क्यों थी? ओके, चलिए और यही क्वेश्चन देख लीजिए, हम आपको दिखाई देते हैं और कैसे आएंगे ये देख लीजिए, आर करके दिया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अच्छे से इसको रिवीजन करिएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन विद्या बैंक वगैरह सब कुछ होंगी, है कि नहीं? तो आप उसी में टिक मार कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने, यही सब बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु वाज लेंचो? व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम? हु वाज लेंचो यानी कि फिर यहाँ आ गया कि लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, और उसकी मुख्य समस्या क्या थी? ठीक है, समस्याएं उसकी प्रॉब्लम से क्या थी, जो मेन समस्या। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड? यानी कि व्हाट सर्कमस्टेंसेस, किन परिस्थितियों ने फोर्स किया अर्थात मजबूर किया लेंचो को टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड? किससे? भगवान से मदद लेने के लिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए, और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है भैया, देख लीजिए कितने क्वेश्चन है इसमें, क्या है कि नहीं? ये देखो हम बता देते हैं, दिखा देते हैं कितने क्वेश्चन है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो है कि नहीं? हाँ, चलिए देख लीजिए, ये देख लीजिए आप कैसे। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या कह सकता है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? यानी कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, कैसे लिखा, कौन था, क्या नहीं था, उसने फोर्स क्यों किया? मतलब कई प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग जैसे देख ही चुके हैं, है कि नहीं? ये देख लीजिए, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे ऐसे पूरा नोटिस कर लीजिए, ऐसे आ सकता है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये देख लीजिए, मैं सब कुछ आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसका आंसर भी थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आंसर क्या लिखा है, ये देखो क्या कह रहा है आंसर कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर विद अ लार्ज फैमिली, once he much needed and pleasant rain was followed by very heavy hailstones, therefore the corn standing in Lencho's field was totally destroyed. ठीक है, nothing was left for the poor Lencho and his family. देख लीजिए पूरा का पूरा आंसर हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, उसने फोर्स क्यों किया, वगैरह वगैरह तमाम चीजें जो भी है ना, तो आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, लेंचो कौन था? पुअर फार्मर था, हार्ड वर्किंग करता था। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अब अगला क्वेश्चन कहता है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? ठीक है, ये देख लीजिए भैया कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, यानी कि सेना के मिलिट्री जनरल, सेना के जनरलों ने व्हाट डू क्या किया, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई, उनका रुख कैसे और क्यों बदल गया था? ठीक है, देख लीजिए सेना के जनरलों ने क्या किया था। तो दी हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सॉलिट्यूड, यानी कि ये नेल्सन मंडेला के चैप्टर से लिया गया है कि सेना के जनरलों ने क्या किया था। आप नेल्सन मंडेला को जानते हो कि हु वाज नेल्सन मंडेला, या किसी भी तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि नेल्सन मंडेला कौन थे, तो आप लोग क्या बताएंगे कि नेल्सन मंडेला वाज ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि नेल्सन मंडेला कौन थे?
ब्लैक यानी कि श्वेत, सॉरी अश्वेत प्रेसिडेंट थे या काले प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। वे जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता के लिए लंबे पहल किए थे। आप लोग जानते हो रोली लाहला नेल्सन मंडेला उनका पूरा नाम है, ठीक है। नेल्सन मंडेला इतनी लंबी वॉक किए थे स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, कि वो इतना मतलब लड़ाई लड़े थे, जैसे कि यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर ने, गांधी जी ने, ठीक है, इंडिया में लड़ाई लड़े थे। तो इसी प्रकार ये साउथ अफ्रीका के भी लिए लड़े थे, ठीक है, रंगभेदी अपार्थीड नीति के लिए। ओके, तो पूरा क्वेश्चन ये देख ही रहे हैं आप लोग, इसका आंसर भी देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है मैं सभी क्वेश्चन आंसर को बता रही हूँ। आप लोग इसी प्रकार से अपने विद्या क्वेश्चन बैंक, राहुल टाइप टाइम जो भी होगी उसमें टिक मार कर लीजिए और आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पे दिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। इसको भी हम पढ़ के बता देते हैं। क्या कह रहा है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द यंग सीगल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन, यानी कि पाठ के आरंभ में कंपेयर क्या करो, तुलना कीजिए, ठीक है, किसकी तुलना कीजिए, एंड कंट्रास्ट द यंग सीगल, किसके, शिशु सीगल से, इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन, पाठ के अंत में, ठीक है, या पाठ के आरंभ के शिशु सीगल की तुलना पाठ के अंत के शिशु सीगल से कीजिए। ओके, चलिए देख लीजिए, यहाँ पर तुलना करना है पाठ के प्रारंभ से शिशु सीगल की तुलना और पाठ के अंत के शिशु सीगल से करना है। ओके, चलिए देख लीजिए, इसका भी आप सीगल पक्षी को आप लोग जानते हो, ठीक है, समुद्री पक्षी। ओके, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इन द बिगिनिंग द यंग सीगल वाज टेरिफाइड टू फ्लाई, यानी कि वो जो यंग सीगल था, छोटा पक्षी शिशु सीगल था, वो उड़ने से डरता था ना। ये देख लीजिए, इसका पूरा आंसर भी दिखा देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को पढ़ना है। ओके भैया, इसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम कुछ भी ना हो पेपर में कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे लिखना है। जरूरी नहीं कि जैसे ये लिखा है उसी प्रकार से आपको भी लिखना पढ़ना है, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता भैया, चौथा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, ठीक है, पूरा नहीं दिख रहा है, ये देख लीजिए, हम पूरा आपको दिखा देते हैं। ओके, ये देख लीजिए, दिख रहा है ना, चलिए दिखने लगा, चलिए फिर से पढ़ देते हैं। क्या लिखा है कि व्हाट डज एनी राइट, यानी कि एन ने क्या लिखा इन हर फर्स्ट एसे, अपने पहले निबंध में, एसे में, ठीक है, अपने पहले निबंध में एनी फ्रैंक जो थी लड़की, वो क्या लिखा था, तो देख लीजिए भैया इसका आंसर, इन हर फर्स्ट एसे टाइटल्ड अ चैटर बॉक्स एनी वांटेड टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ठीक है, ये वो बातचीत पर लिखा था, ठीक है, चैटर बॉक्स यानी कि बतूनी टाइटल पर उसने लिखा था। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा हम दिखा देते हैं, आप लोग इसी तरह रोक रोक करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं और आराम से पढ़ भी सकते हैं इसको। ओके, चलिए देख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी हम क्या बताएंगे, अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम बता रहे हो कि सारे क्वेश्चन पर नहीं फोकस कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है कि राइट एनी टू लेजेंड्स, यानी कि दो लेजेंड्स मीन्स दंत कथाएं, तो राइट लिखिए एनी टू लेजेंड्स, यानी कि दो दंत कथाएं लिखिए अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, किसके बारे में, चाय की खोज के बारे में, या चाय की खोज के विषय में क्या करिए, दो लेजेंड लिखिए, दो दंत कथाएं लिखिए। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि पाठ में वर्णित चाय की उत्पत्ति के बारे में दंत कथाएं क्या है, व्हाट आर दी वेरियस लेजेंड्स, दंत कथाएं क्या है, अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसका आंसर भी आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, पूरा का पूरा आंसर देख लीजिए भैया कि क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, आप लोग आराम से इसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। ओके, ये देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से इसको स्टडी करिएगा, ठीक है, आपको लिखने में पढ़ने में तनिक भी दिक्कत ना हो, हिचकिचाहट ना हो, आराम से अगर पूरा चैप्टर पढ़े हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है भैया, ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, मिसप्रिंट हो गया लेकिन फिर भी हम बताने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, क्या कह रहा है कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ ट्रेट्स ऑफ मिसबिल दी ऑटर, यहाँ पर क्या है, ऑटर, OTTER, ठीक है,
OTTOR। ओके, चलिए देख लीजिए मिसबिल दी ऑटर। आप लोग जानते हो ऑटर मीन्स क्या होता है, ऊद बिलाव। ऊद बिलाव का ही नाम क्या था, मिसबिल। ओके, हाँ, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े घराना के लोग, वो क्या करते हैं, कुत्ते पालते हैं, ऑटर पालते हैं, है कि नहीं। चलिए देख लीजिए, यानी कि जो मिसबिल ऊद बिलाव की विशेषताएं हैं, उसको क्या करना, हमें संक्षिप्त रूप से उसका करेक्टर स्केच लिखना है, अर्थात ब्रीफ स्केच लिखना है, संक्षिप्त चित्रण करना है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर थोड़ा सा बता देते हैं। मिसबिल एंड ऑटर हैड सिल्की चॉकलेट्स ब्राउन fur. He was the pet of the author. He was friendly and loving whenever Max called his name. He would come and follow him whenever he went at night. He would sleep with him. देख लीजिए मिसबिल जो ऑटर था वो कैसा था, सिल्की चॉकलेट ब्राउन फर था, उसके जो फर थे, पंख थे ना, वो किस प्रकार के फर थे, ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन थे। ठीक है, ही वॉज द पेट ऑफ द ऑथर, वो कवि का क्या था, पालतू जानवर था। ही वॉज फ्रेंडली, वो मित्रता भी था, एंड लविंग, वो प्रेम भी करता था। ठीक है, व्हेनेवर, जब कभी मैक्स कॉल्ड हिज नेम, जब कभी उसका नाम बुलाते थे मैक्स, तो ही वुड कम, तो आता, एंड फॉलो हिम, और उनका पीछा कर लेता। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसी प्रकार से आप इसको, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप पढ़ लीजिएगा भैया। ठीक है, ओके, ये देख लीजिए, क्योंकि अब बताने का बहुत ज़्यादा समय भी नहीं रह गया है, आप लोग अच्छे से घर पर रह करके स्टडी कर सकते हैं। ओके, सारा टोटल जितने भी क्वेश्चन आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी प्लस आंसर भी देख लीजिए। चलिए देख लीजिए, हम 7वां क्वेश्चन भी हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम 7वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। ठीक है, यानी कि व्हाट डिड वल्ली फाइंड, वल्ली को क्या पता था, आउट अबाउट द बस जर्नी, बस यात्रा के बारे में। हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, ये जानकारी उसे हाउ डिड, किस प्रकार प्राप्त हुई, या फिर कैसे प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। वल्ली फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। ठीक है, यानी कहने का मतलब वल्ली ने क्या किया, अर्थात वल्ली को पता था दैट की द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, यानी कि उसके गांव से जो टाउन था, जो कस्बा था, वो 6 मील दूर था। ठीक है, द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, यानी कि किराया 30 पैसे लगता था वन वे, एक तरफ द ट्रिप, यात्रा का, टू द टाउन, कहाँ, शहर का। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसको भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ओके, हम क्वेश्चन भी बता रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं। ओके, चलिए देख लीजिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और जो कुछ चाहिए इसके लिए कमेंट जरूर करिए। ठीक है, लेकिन हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक जरूर कर दिया करो, एक लाइक तो कर दिया करो कम से कम, इतना मेहनत करते हैं, कम से कम लाइक बताओ, लाइक नहीं करते हो आप लोग, है कि नहीं। चलिए देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, यानी कि कीसा गौतमी सो मच ग्रीफ, इतनी दुखी क्यों थी। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, और उसने अंत में क्या सीखा। ठीक है, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2022 और 23 कंटिन्यू आ भी चुका है, ये 23 में आया है। ठीक है, अब आर करके यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, यानी कीसा गौतमी ने डेथ के बारे में क्या सीखा, मौत के बारे में क्या सीखा। ठीक है, आप लोग जानते हो कीसा गौतमी कौन थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के चैप्टर में ये है कीसा गौतमी कौन थी। ठीक है, इसका थोड़ा सा बता ही देते हैं, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए क्या कह रहा है, कीसा गौतमी ओनली वन सन हैड डाइड, यानी कीसा गौतमी का केवल एक ही लड़का था, वो जो क्या हो गया था, मर गया था। सी वाज ग्रीफ स्ट्रिकन कैरिंग द डेड सन, वो जो है दुख से भरी वो अपने मरे हुए लड़के को ले जाती है। सी वेंट टू ऑल हर नाइबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास, टू गेट सम मेडिसिन, की दवा के लिए। ठीक है, दैट वुड क्योर हर सन, की कोई भी उसके लड़के का क्या कर दे, क्योर कर दे, इलाज कर दे, सही कर दे। अ मैन सेंट हर टू बुद्धा हु आस्क्ड हर टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। आप लोग जानते हो कि वो बताता है, चाणक्य मुनि का नाम बताता है और कहता है कि गौतम बुद्ध, मैं जानता हूँ एक ऐसे आदमी का, ठीक है, आप उनके पास जाइएगा, आपका वो लड़का, आपके लड़के को वो सही कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो जाती है कीसा गौतमी, और कीसा गौतमी कहती है कि मेरा लड़का मरा नहीं है, इसको दवा दीजिए, मेडिसिन दीजिए। वो दवा देने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, अ हैंडफुल
मस्टर्ड सीड यानी कि एक मुट्ठी भर बीज चाहिए, किसका भैया, सरसों का चाहिए, किसका चाहिए, सरसों का चाहिए, है कि नहीं। हाँ, लेकिन वो सरसों का बीज ऐसे घर से हो जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, है कि नहीं। तो ऐसा कोई है नहीं है कि दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके घर में किसी की मौत, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का सुहाग, किसी का क्या, आप लोग जानते हो है कि नहीं क्या क्या उजड़ा है। तो ऐसा नहीं कि किसी के घर में मौत ना हो। तो यही चीजें उसने अंत में सीखा था। ठीक है, चलिए देख लीजिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लीजिए, इसके बारे में भी हम बता देते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है कि हाउ फॉर द टाइटल ऑफ द प्ले, यानी कि नाटक का शीर्षक किसका, द प्रपोजल इज जस्टिफाइड, यानी कि जस्टिफाइड ये कहाँ तक उचित है। ठीक है, जो नाटक का खेल है या नाटक का जो टाइटल है, जो शीर्षक है किसका, दी प्रपोजल का, ये इज जस्टिफाइड, ये कैसे या फिर कहाँ तक उचित है, दी प्रपोजल। ओके, या यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इज द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल अप्रोप्राइमेट। ठीक है, अप्रोप्राइएट, तो इसको देख लीजिए, क्या नाटक का शीर्षक द प्रपोजल अप्रोप्रिएट है, यानी कि उपयुक्त है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा इसको भी पढ़ के बता देते हैं क्या लिखा है। द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इज क्वाइट appropriate. The title is usually expected to indicate the main theme or the major event the work in the play. Lomo comes to make a proposal. He wanted to marry Natalia. In the whole play the proposal seems threatened. ठीक है, ये आपका क्या है, एक नाटक का ये क्वेश्चन है कि ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक जस्टिफाइड है ये। ठीक है, ये आपका नाटक दिया गया है दी प्रपोजल। ओके, चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैं बता दी हूँ, आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। प्लीज़ हम ये कहना चाहेंगे, वीडियो को आप एक लाइक तो किया करो कम से कम। ठीक है, आप एग्जाम का समय है, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जहाँ तक हो सके वीडियो को लाइक किया करो और अपने साथियों तक, यार दोस्तों तक उसको क्या करो भैया, शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्या करो, शेयर कर दिया करो। ओके, चलिए इसी प्रकार हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।